आज 19 सितंबर को बाटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की 16वीं बरसी के मौके पर इस इनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस सरकार की लाज बचाने के लिए मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाते हुए साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ की गई और इस दौरान 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ व साजिद के साथ एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को भी मौत के घाट उतार दिया गया और अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार विरोध दर्शाया था और यह मांग की थी कि इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे न सिर्फ मुसलमानों अपितु मुल्क के हर न्याय प्रिय नागरिक का सहमति मिली और हर दिशा से न्यायिक जांच के लिए आवाज़ें उठने लगीं। लेकिन यूपीए की तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने इस इनकाउंटर की न्यायिक जांच न कराकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया। पार्टी प्रवक्ता तलहा रसादी ने कहा कि इस इनकाउंटर के बाद कांग्रेस सरकार ने अपने कानूनी कर्तव्यों का भी पालन नहीं किया, जबकि सीआरपीसी की धारा 176 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुलिस टकराव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस घटना की मजिस्ट्रेट जांच करवाना अनिवार्य होता है। बाटला हाउस इनकाउंटर में एक बहादुर पुलिस अफसर एवं 2 प्रतिभावान छात्रों की मौत हुई, परंतु न तो कांग्रेस न तो भाजपा की केंद्र सरकार और न ही चुनाव से पहले इनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद इस कांड की जांच करवाना मुनासिब समझा। यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इस इनकाउंटर की जांच नहीं कराई जा रही है। अगर इनकाउंटर सही था तो जांच में भी तो वही सच निकल कर आएगा। सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि ये इनकाउंटर सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के नहीं है बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की अस्मिता पर सवाल है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पर क्या सबका साथ विकास क्या न्याय बिना संभव है। बाटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की न्याय जांच की मांग तब हम तक दोहराते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है। जिलाध्यक्ष नुमान अहमद ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही लगातार मुसलमानों का शोषण हुआ। पहले सांप्रदायिक दंगे के जरिए हमें यानी पहुंचाई गई, फिर आतंकवाद के झूठे आरोप में हमारे नौजवानों को फंसाया गया, अब मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है और हमारे मसीहा बने तथाकथित सेकुलर दल हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पे उनकी आवाज़ तक नहीं निकलती। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला प्रभारी शकील अहमद, जिला महासचिव मतीउल्लाह, अबसार दिलसाद, मनोज सिंह, मिराज खान, शहबाज अजीम, मिसबाह आमिर आदि बड़ी तादाद में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार सिंह, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्रदेश अध्यक्ष। अभी आप लोगों ने बाटला हाउस इनकाउंटर की बरसी पे ज्ञापन सौंपा है प्रशासन को, प्रधानमंत्री के नाम, तो उसमें क्या क्या मांगी आप लोगों ने करी? हमारी तो बाटला हाउस इनकाउंटर पे शुरू दिन से एक ही मांग चली आ रही है कि न्यायिक जांच करा दी जाए। और ये सिर्फ एक बाटला हाउस को लेकर के जो राजनीति हो रही मुसलमान की, तो यहाँ एक मुसलमान का मसला नहीं है। इनकाउंटर तो आए दिन होता है, लेकिन एक धर्म एक समुदाय को बदनाम किया गया। मतलब अपराधियों की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना मजहब होता है, लेकिन बाटला हाउस इनकाउंटर से एक समुदाय एक धर्म को बदनाम किया गया और खासकर आजमगढ़ को कलंकित किया गया। तो ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से जो मांग कर रही है, ये एक धर्म एक समुदाय के ऊपर लगे कलंक को साफ करने के लिए और आजमगढ़ के ऊपर जो कलंक लगा है उसको धुलने के लिए। तमाम सरकारें, केंद्र सरकार की भी और दिल्ली में भी बदलती रहीं, और जब से 2008 से ये हुआ बाटला हाउस इनकाउंटर का मामला सामने आया, तब से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हर साल आवाज़ उठाते हैं। आज 2024 हुआ है, तो क्या कभी किसी सरकार ने कोई हिम्मत दिखाई, कोई पहल करी इस पर? देखिए, अभी तक तो किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटाई, ना तो पहल की, लेकिन हमारी मांग तो चलती रहेगी जब तक सरकार पहल न करे, और इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। खासकर आजमगढ़ से रहने वाले आप लोग भी हैं, यहाँ योगी जी भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं और ये कह कर के जाते हैं कि आजमगढ़ से हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया। और आजमगढ़ के ऊपर जो लगा कलंक है, क्या आप लोगों ने भी कभी उनसे पूछा कि आजमगढ़ के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, आप बाटला हाउस की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, आप जांच क्यों नहीं करा देते हो?
कैसे आतंकवाद आजमगढ़ से आपने ख़त्म कर दिया। तो इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। जब तक आप लोग खुल करके सहयोग में नहीं आएंगे हम लोगों के, तब तक कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। आप लोगों ने अपने ज्ञापन में एक लाइन लिखा है कि सबका साथ सबका विकास, और जब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संभव नहीं है। तो ये बटला हाउस इनकाउंटर की जो जांच हम मांग कर रहे हैं, तो आजमगढ़ में सिर्फ एक समुदाय थोड़ी रहता है। तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं हम। सबको सुखी रहने के लिए और सबको संपन्न रहने के लिए, सबके ऊपर जो कलंक लगाया जा रहा है उसको धुलने के लिए हम भी तो बात कर रहे हैं। तो अगर सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं तो न्यायिक जाँच करवा दें बटला हाउस की, सभी लोग साथ उनके रहेंगे। आखिर क्या वजह रही कि 2008 से लेकर अब तक आप लोग मांग उठा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं? अब कहीं ना कहीं सरकार फंस रही है, सरकार की एजेंसियां फंस रही हैं, प्रशासन के लोग फंस रहे हैं, इसलिए नहीं करवाना चाह रहे हैं। लेकिन हम तो मांग करते रहेंगे। अभी तो हम रोड पे मांग कर रहे हैं, ऐसे मांग कर रहे हैं। जिस दिन हम संसद में पहुंचेंगे और विधानसभा में पहुंचेंगे तो वहाँ आवाज़ उठाएंगे। की तारीख़ है, आज बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की बरसी है और आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी की नेतृत्व में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं। और ये ज्ञापन का कार्यक्रम पूरे देश में, जहाँ 14 स्टेट में उलमा काउंसिल की यूनिटें हैं, वहाँ पर हो रहा है। आजमगढ़ में हम लोग दे रहे हैं ज्ञापन। और हमारी मांग जो पहले दिन थी जब बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर दिल्ली के बटला हाउस में हुआ था, जिसमें आजमगढ़ के 2 होनहार छात्र मार दिए गए थे और एक प्रतिभाशील इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी मृत्यु हुई थी। हम पहले दिन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की न्यायिक जांच हो, इसकी SIT बनाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आ सके। पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी, वो सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने इस फर्जी एनकाउंटर को करवाया। हमने कांग्रेस से मांग की, कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में सरकार थी, उन्होंने इस एनकाउंटर की जांच नहीं करवाई। केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तो वो लगातार कहते थे हम बटला हाउस की जांच करवाएंगे, उन्होंने नहीं करवाया। तो कहीं ना कहीं इस बात पे जो हमारा यकीन था पहले दिन से कि ये एनकाउंटर फर्जी था, सरकारों के इस लापरवाही भरे रवैये ने इस बात को साबित किया कि ये एनकाउंटर फर्जी है और उसमें 2 मासूम नौजवान बच्चे मारे गए जो देश का भविष्य थे। एक प्रतिभाशील इंस्पेक्टर मारा गया जिनके खुद परिवार था। तो ये बहुत अफसोसनाक है। और आज जो उस एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लगातार पिछले सालों से प्रदर्शन करने आ रही है, उसकी वजह से अब राजनीतिक इनकाउंटर बंद हो गए, मुसलमानों के आतंकवाद के नाम पे इनकाउंटर होना बंद हो गए। पर आप देखिए कि अब धीरे धीरे एक इनकाउंटर कल्चर बनता जा रहा है देश में, प्रदेश में। अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल इस तरह की हत्याएँ होंगी तो जो कानून है, जो इस्टेब्लिश लॉ ऑफ द लैंड है, उसका क्या होगा? हम लगातार इनकाउंटर के खिलाफ मांग करते रहे और हमारी ये मांग जारी रहेगी। और जब तक बटला फर्जी इनकाउंटर की जांच नहीं होती हम इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी